हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसका जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़े थे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसका सब टॉपिक हम यहाँ पर आज डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब जो कार्यशील पूंजी है उसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती है, जो वर्किंग कैपिटल है उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। Working capital requirement means how much money the business need to run its day-to-day operation. It means यहाँ पर जो working capital requirement means किसी भी बिजनेस में यहाँ पर डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम है उसको रन कराने के लिए, मतलब चलाने के लिए जिस मतलब यहाँ पर पैसे की नीड होती है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब बिजनेस को रोजमर्रा के काम चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई बिजनेस को चलाना है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी शॉप है अगर मान लो, तो अगर उस बिजनेस में यहाँ पर कितना स्टॉक रखना है, कितना मतलब यहाँ पर केस रखना है, अदर एक्सपेंसेस कितना होगा, कस्टमर को कितना उधार देना है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर बजट बनाया जाता है। इसको एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। और यहाँ पर कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है उस पैसे को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है, अब इस बिजनेस को जो भी XYZ यहाँ पर एक्सपेंसेस चाहिए होते होंगे, ठीक, एक्सपेंसेस चाहिए होते होंगे, तो अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों का अनुमान लगा लिया गया कि एम्प्लॉय को सैलरी देना है और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर बिल देना है, या फिर जो भी खर्चे लगते होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होते होंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली। उसके लिए अब यहाँ पर टोटल मान लो कि 50,000 रुपये खर्च लग रहा है, ठीक, 50,000 रुपये खर्च लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो प्लानिंग हुई इसे कहा जाता है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पर ये जो 50,000 रुपये अमाउंट है ये है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 50,000 यहाँ पर जो पैसे लग रहे हैं ये जो वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी भी बिजनेस को जो रोज के काम को चलाने के लिए यहाँ पर कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ का जो एस्टिमेशन लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उसे ही यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक। आगे फिर that is the amount of money that is stuck between purchasing the good, manufacturing them, selling them and returning the money, that is the working capital requirement। इसका जो WC का फुल फॉर्म है वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब जो माल खरीदने, बनाने, बेचने और पैसा वापस आने तक जितना पैसा फंसता है वही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कोई मतलब सामान को खरीदना है, गुड्स मतलब होता है सामान को खरीदना है, या फिर मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, और रिटर्निंग द मनी मतलब पैसा वापस आने तक जितना पैसा फंसता है उसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर बीज को रोपने से लेकर के जब तक उसको मतलब उसकी फसल नहीं कट जाती है, फसल आने के बाद जब तक उसको बेच नहीं दिया जाता, सेल नहीं कर लिया जाता, और यहाँ पर जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक यहाँ पर बीज को रोपना, फिर यहाँ पर पानी चलाना, उसको टाइम पर दवा देना, उसकी कटाई करना, निंदाई करवाना, फिर उसको यहाँ पर बेचने के लिए लेकर के जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो अभी पैसा फंस रहा है, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए पैसा जो फार्मर है उसको लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पैसा फंसा हुआ है उसी को हम कहेंगे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब अगर फार्मर के पास में मान लो कि उसको 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है अपनी फार्मिंग करने में, खेती करने में, ठीक है, तो अगर मान लो कि फार्मर के पास में 50,000 रुपये नहीं रहे तो वो जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है बीज को रोपने से लेकर के काटने तक की, तो वो यहाँ पर सारे कामों को करवा सकेगा क्या? नहीं करवा
सकेगा, इसीलिए यहाँ पर उसको जो पैसों की ज़रूरत पड़ रही है उस पैसे को ही हम यहाँ पर कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर उसने जो कहना चाहिए फसल को बेच दिया, बेचने के बाद में उसके पास में पैसा आ गया, तो यहाँ पर जो पैसा फंसा था उसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर उसने फार्मिंग करने से पहले जो बजट बनाया होगा कि मुझे बीज कितने का लाना है, उसके लिए दवाई कितने की लाना है, निंदाई गुड़ाई में उसके कितने पैसे लगाना है, उसकी कटाई में कितने पैसे लगाना है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना लग जाएगा, इन सारी चीज़ों का जो उसने अनुमान लगाया होगा उसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पर जितना पैसा उसका फंसा उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, आगे हम देखते हैं अब यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर जो दिए हुए हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, उसके थ्रू हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है रॉ मटेरियल। मान लो कि कोई कपड़े मतलब बैग बनाने वाली कंपनी है, ठीक, बैग बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल यहाँ पर लेकर के आ गई। अब यहाँ पर उस कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होंगे उनको वेज और सैलरी भी देना होगा। अब वहाँ पर जो कंपनी है उस कंपनी में मतलब मान लो कि कहीं रेंट पे अगर वो कंपनी लगा रहा है, ठीक, कंपनी बनाया है, तो वहाँ का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ट्रांसपोर्ट का, इन सारी चीज़ों का भी पैसा लगेगा। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पर जो उसने प्रोडक्ट बनाया है, बैग बनाया है, उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, लागत लगी है। फिर उसके बाद में इन्वेंटर होल्डिंग। अब यहाँ पर जो बैग है ना, जो बैग है उसने यहाँ पर एक शॉप में रखा होगा, इन्वेंट्री या स्टॉक हम कह सकते हैं, है ना, इसको एक शॉप में रखा होगा, शॉप में रख लिया, होल्ड करके रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्रेडिट सेल। अब यहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता है उधार, है ना, उधार में बिक्री किया, कस्टमर को उधार में इसने बैग दे दिया, बैग बेच दिया, सेलिंग हो गई इसकी। कैश बैलेंस मेंटेनिंग। अब इसने हाथ में अपने कुछ पैसे भी रखा है, मेंटेन करके रखा है, ताकि इमरजेंसी में उसको यहाँ पर वो काम में आ सके पैसे। तो यहाँ पर देखो जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसके पॉइंट क्या है कि सबसे पहले कच्चा माल को खरीदने के लिए यहाँ पर पैसे होना, फिर एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए होना, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ों के जो पे करना है उसके लिए पैसे होना, यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट को देखा जाता है, फिर यहाँ पर इन्वेंट्री को होल्ड करके रख लिया जाए, अभी भी उसके पास पैसा नहीं आया है, फिर यहाँ पर उधार पर उसने बिक्री भी कर दिया, कुछ पैसा उसने इमरजेंसी के लिए भी अपने पास में रखा है। तो इन सारी चीज़ों में जो पैसा फंसा हुआ है उसी को कहते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम एक एक पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल खरीदने के लिए, बिजनेस को माल बनाने के लिए सामान खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक, जैसे कि ये कोई रॉ मटेरियल है, मान लो अब बैग बनाने वाली कंपनी है, बैग बनाने वाली कंपनी को रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके लिए बटन्स चाहिए, उसमें फोम चाहिए, बेल्ट चाहिए, धागा चाहिए और चैन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है बैग बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए यहाँ पर उसके पास में पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कपड़े की फैक्ट्री को कपड़ा, धागा, बटन खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। अब यहाँ पर जो पैसा फंस रहा है यही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड स्टेप है कर्मचारियों की मजदूरी और सैलरी देना। एम्प्लॉय को सैलरी और पे वेजेस भी देना होगा, कोई फ्री में तो वहाँ काम नहीं करेंगे फैक्ट्री में। अब यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह देने के लिए भी क्या होगा, यहाँ पर जो कंपनी है या जो बिजनेस है उसको अपने ही पैसे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हर महीने वर्कर को पेमेंट देनी होती है, इसलिए पैसे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मशीन चलाने वाले को, मतलब जो मशीन ऑपरेटर है, उस एम्प्लॉय को भी यहाँ पर पेमेंट करना होता होगा, या जो भी और एम्प्लॉय हैं यहाँ पर सभी एम्प्लॉय को पेमेंट करना होता होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या देखे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो कंपनी है या जो बिजनेस है उसको अपना पैसा फंसाना पड़ रहा है, फिर एम्प्लॉय को पे वेजेस या सैलरी देने के लिए अपना पैसा फंसाना पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट और जो ट्रांसपोर्ट का पैसा था ये। ठीक, अब यहाँ पर देखो
बिल और खर्चा चुकाने के लिए, मतलब जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर बिल देना है, ट्रांसपोर्ट देना है। अब यहाँ कोई दुकान है या फैक्ट्री का किराया देना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, ये सब डेली एक्सपेंसेस है, वर्किंग कैपिटल से चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कि फैक्ट्री का 20,000 किराया और वर्किंग कैपिटल से ही भरा जाता है। अब यहाँ पर ये जो 20,000 रुपये है ये भी वर्किंग कैपिटल से भरा जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो कंपनी है या जो बिजनेस है उसने अपने पास जो वर्किंग कैपिटल रखी होगी ये उसी में से खर्चा कर रहा है। अभी यहाँ पर उसने कोई, जैसे एग्जांपल मैंने दी थी कि बैग बनाने की कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल खरीद के लाया है, अभी उसके बाद में उसने यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह भी दे दिया जो बैग बना रहे हैं, फिर यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर उसने पेमेंट किया है। अभी तक उसने बैग को बेच करके पैसे नहीं निकाला है, अभी तक उसने सारे पैसे अपने जेब से लगाए हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आगे यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, माल बनाने के लिए, मतलब जो भी गुड्स बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पर जैसे पैकिंग करना है, मशीन का मेंटेनेंस, फ्यूल एटसेट्रा बनाने में यहाँ पे जो भी उसका खर्चा हो रहा होगा। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन के दौरान मशीन में तेल डालने का जो खर्चा हो रहा है ना, बिना मतलब यहाँ पर ऐसे तो नहीं कि जो भी मशीन चल रही होगी वो बिना पेट्रोल के, डीजल के चल रही होगी, उसमें यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो भी यूज़ होता होगा वो डालना ही पड़ता होगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ का, इस चीज़ का जो खर्चा हो रहा है, ये जो एक्सपेंसेस है, ये कंपनी अभी खुद के जेब से ही पैसा लगा रही है सारी चीज़ों का। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग। अब यहाँ पर जो गुड्स है, गुड्स को स्टॉक में रखने के लिए मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग। अब जो सामान है वो तुरंत नहीं बिकता है, कुछ समय तक स्टोर में रहता है, उस समय तक पैसा फंसा रहता है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। एग्जाम्पल, 1 महीने तक जो गोदाम है, गोडाउन है, उसमें सामान रखा हुआ है। जैसे देखो ये गोडाउन बनी हुई है एक, यहाँ पर क्या है, सारा सामान अभी स्टोर करके रखा हुआ है, ये इन्वेंट्री है, स्टॉक है ना, जो 1 महीने तक ऐसे ही रखा हुआ है। अभी भी यहाँ पर ये जो सामान है, सामान बन गया लेकिन इसने अभी तक पैसे नहीं दिया है, ये सिर्फ स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है। फिर अगला है उधार पर बिक्री होने पर, क्रेडिट सेल। अब उधार पर सेल हो गई, मतलब जो ग्राहक है, ग्राहक पैसे बाद में देता है लेकिन खर्चे पहले होते हैं, इस गैप को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर 45 दिन बाद पेमेंट देता है। अब ये 45 दिन के बाद में पेमेंट देगा, लेकिन 45 दिन तक तो उसको अपना काम चलाते ही रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो काम चल रहा है उसमें जो पैसे लग रहे हैं, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। बिना वर्किंग कैपिटल के यहाँ पर काम नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैश बैलेंस मेंटेनिंग। कुछ पैसा हाथ में रखता है इमरजेंसी के लिए, जैसे इमरजेंसी के लिए कुछ कैश रखना जरूरी है। अचानक मशीन खराब होने पर रिपेयर करना जरूरी है। अगर मशीन खराब हो जाए, वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहे, तो मशीन को कैसे ठीक कर पाएगा, मशीन ठीक नहीं कर पाएंगे तो क्या आगे का काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अभी तक तो बैग भी नहीं बिके हैं, वो तो गोडाउन में रखे हुए हैं, बैग भी नहीं, अभी तक पैसे भी नहीं दिए, सेल नहीं हुए हैं। कस्टमर को अगर उधार पे दे भी दिए तो कस्टमर ने भी बोला है कि मैं 45 दिन के बाद में पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पर इमरजेंसी के लिए जो कंपनी है या बिजनेस है उसको अपने पास में कैश रखना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं सारे पॉइंट को। रिक्वायरमेंट मतलब क्यों चाहिए ये, रॉ मटेरियल माल मतलब जो सामान बनाने के लिए चाहिए, वेजेस और सैलरी वर्कर्स को पे करने के लिए चाहिए, एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे तैयार माल करने के लिए, मतलब जो सामान है, मतलब जो बैग बनाने वाली कंपनी थी उसने बैग को तैयार कर ली, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें बैग को तैयार करने के लिए जो पैसा लगा। इन्वेंट्री या स्टॉक, माल स्टॉक में रखने तक पैसा फंसा रहता है। फिर उसके बाद में क्रेडिट सेल मतलब ग्राहक देर से पैसा देता है, और कैश बैलेंस मतलब इमरजेंसी के लिए। अब देखो यहाँ पर हमने आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमने यहाँ पर
सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब किए। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में एक बार जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे। तो एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एक दुकानदार मतलब शॉपकीपर सामान खरीदता है 50,000 में, ठीक है, उसको बेचेगा 30 दिन के बाद में, लेकिन तब तक उसे किराया देना है, बिजली का बिल देना है, एम्प्लॉय की सैलरी देना है, स्टॉक रखने का एक्सपेंसेस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इन 30 दिनों के लिए जो पैसा लगेगा वही उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। मतलब यहाँ पर जैसे एक फार्मिंग का मैंने एग्जांपल दी थी, मान लो कि ये कोई किसान है, वो अब यहाँ पर ये उसका खेत है, ठीक, अब वो यहाँ पर फार्मिंग करना चाहता है, बढ़िया, उसने बीज लगा दिया, ठीक, अब ये बीज लगा दिया, अब यहाँ पर वो पानी चलाएगा, दवाई डालेगा, खाद डालेगा, फिर यहाँ पर फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, बढ़िया, ठीक, बढ़िया, फसल रेडी हो गई। अब ये बीज बोने से लेकर के फसल के रेडी होने तक की जो प्रोसेस होती है, उस तक भी जो पैसा फार्मर का जो पैसा लग रहा है यहाँ पर, या जो कैपिटल लग रही है, वर्किंग कैपिटल लग रही है, वर्किंग कैपिटल लग रही है। अब यहाँ पर वो फसल को काटेगा, काटने के बाद क्या काम करेगा, उसको बेचेगा, बेचने के बाद में ही उसके पास में पैसा आएगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है उसमें अभी तक किसका पैसा लगा, सिर्फ ये फार्मर का पैसा लगा, ठीक। अभी यहाँ पर फसल ने उसको कोई पैसा नहीं दी है, अभी तक सारा पैसा फार्मर ने लगाया है। तो यहाँ पर जितना ये मतलब बीज बोने से लेकर के फसल बनने तक जो भी पैसा यहाँ पर लग रहा था, उसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक। अब हम एक एक पॉइंट को जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल, मान लो कि कोई कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, फिर वहाँ पर जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को सैलरी देती है, फिर वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल देती है, फिर जो भी सामान बन रहा है प्रोडक्शन की जो भी कॉस्ट होती है, फिर उस सामान को दुकान में होल्ड करके रखती है, इन्वेंट्री या स्टॉक को, फिर उधार पर सामान बेचती है, और लास्ट में कुछ इमरजेंसी के लिए केस को बैलेंस करके रखती है, अपने पास कुछ बैलेंस करके जो भी पैसा रहता है उसको रखती है, ठीक है, ताकि वो इमरजेंसी में काम आ सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जितनी भी ये प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में कंपनी का जो बिजनेस है उसका ही पैसा लगा। यहाँ पर अभी तक कोई भी सामान इसने बेच करके पैसे अर्न नहीं किया है, जिस भी चीज़ की इसको ज़रूरत पड़ी अपने जेब से इसने पैसे खर्च किया है, तो इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि किसी भी कंपनी या बिजनेस को जो उसके डे टू डे ऑपरेशन मतलब दिन प्रतिदिन के जो भी उसके काम रहते हैं उसमें जो पैसों की ज़रूरत होती है उसे ही कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।